हे गाइस, अगर आप एक प्रोफेशनल अफिलिएट मार्केटर हो, प्रोफेशनल इंटरनेट मार्केटर हो, तो आपको पता होगा गाइस, कंटेंट इज द किंग। अगर नए हो तो भाई गांठ बांध लो, विदाउट कंटेंट देयर इज नो डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, यू नो, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती। एग्जैक्टली बिना कोई भी कंटेंट के आपका कैंपेन, कोई भी कैंपेन हो, वो नहीं चल सकता। मे बी इट कैन बी अ लीड जनरेशन कैंपेन, मे बी कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन, मे बी एनी फ्रीकिंग कैंपेन गाइज। सो गाइज, इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको अमेजिंग कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से 5 टाइप ऑफ ब्लॉग टॉपिक्स है जो कि मैक्सिमम सेल्स या तो मैक्सिमम कन्वर्जन लेके आते हैं। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, शायद आपको पता होगा कि यार, यू नो, ब्लॉगिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, या कंप्लीटली आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का जो इनिशिएटिव है, ये परेटो एनालिसिस पे वर्क करता है। दैट मीन्स 20% ऑफ योर कंटेंट गिव्स यू 80% ऑफ सेल्स। 20% of your content will give you 80% of sales. तो guys, ये 20% of content क्या है guys? Let us understand. तो गाइज, मार्केटिंग फनल क्या है? मार्केटिंग फनल एक पाथ है जो कि आपका प्रोस्पेक्ट कवर करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स फर्स्ट विजिट ऑन योर वेबसाइट टू द पॉइंट दे बिकम योर लॉयल कस्टमर। तो गाइज, ये कंप्लीटली एक पाथ है। इस पाथ में गाइज आपके प्रोस्पेक्ट्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे बिफोर दे बाय योर प्रोडक्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे बिफोर दे बाय योर प्रोडक्ट, एंड यू एज ए मार्केटर, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सारे क्वेश्चंस को ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और ऑडियो के फॉर्मेट पे उन्हें सर्व करना। अगर ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आप प्रॉपरली, इफेक्टिवली, एफिशिएंट वे से सर्व कर पा रहे हो इंटरनेट के ऊपर ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, गूगल, सोशल मीडिया, देन वो प्रोस्पेक्ट आपके फनल के साथ स्टिक होके रहेगा, एंड फाइनली इवेंचुअली ही विल गो अहेड एंड बाय फ्रॉम यू। गाइज, मार्केटिंग फनल वर्क करता है नो लाइक ट्रस्ट फैक्टर पे। सबसे पहले गाइज, आपका कोई कंटेंट पढ़ेगा, देन द प्रोस्पेक्ट विल नो हु यू आर। देन after repeated visit of your content, repeated reading your content, they will start liking you. After they like you, a point of time comes when they have trust on you and they swipe their card. तो guys, no like trust का फैक्टर है guys, और ये no like trust फैक्टर के अंदर अपना मोमेंटम बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए ताबड़तोड़ इफेक्टिव, रिलेटेबल एंड रेजोनेटिंग कंटेंट। तो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको समझाऊं कि ऐसे क्या क्या कंटेंट है जो कि कंप्लीटली फनल के से ऊपर से लेकर के बॉटम तक आपके प्रोस्पेक्ट को आपके फनल के साथ बांध के रखेगा, एंड ऑफ कोर्स कन्वर्जन भी कराएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला कंटेंट या तो ब्लॉग टॉपिक या तो ब्लॉग आइडिया है गाइस, कॉस्ट रिलेटेड आर्टिकल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप वेब डिजाइनर हो, बहुत सारे सर्च फ्रेजेस है गाइस, बहुत सारा वॉल्यूम है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग इन इंडिया? अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए लोगो इन इंडिया? तो गाइज, कॉस्ट से रिलेटेड गाइज बहुत सारे सवाल पूछेंगे आपके प्रोस्पेक्ट बिफोर दे गो एंड बाय ए प्रोडक्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन ईमेल ऑटोमेशन? ठीक है, कॉस्ट ऑफ बाइक। तो गाइज, ये एक बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है गाइज। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाओगे, डेफिनेटली आप उसका कॉस्ट पता लगाओगे। हमेशा गाइज, कोई ऑफलाइन स्टोर में भी जाते हो तो सबसे पहले कोई मोबाइल पसंद आ जाता है तो आप इंटरनेट पे टाइप करके देखते हो कि XYZ मोबाइल मॉडल का कॉस्ट क्या है। गाइज, कॉस्ट एक फंडामेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हो, अगर आप ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री हो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राजस्थान टूरिज्म पैकेज? अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हो तो गाइज, अगर आपके ब्लॉग पोर्टफोलियो के अंदर, आपके चैनल के ऊपर कॉस्ट से रिलेटेड ब्लॉग्स हैं कि कितना एक्चुअली चार्जेस हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस का, वो बंदा, वो प्रोस्पेक्ट आपके फनल के साथ स्टिक होके रहेगा। तो गाइज, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपने कॉस्ट को कैसे रिवील कर दें अपने वेबसाइट के ऊपर। दिस इज द क्वेश्चन दैट एवरीबडी आस्क। तो गाइज, उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि गाइज, आप कॉस्ट के आर्टिकल पे रैंक करें, लेकिन उनके अंदर जो कंटेंट आप लिखोगे उस पे लिखोगे वी प्रोवाइड कस्टमाइज सोल्यूशन। गाइज, मेरा भी ब्लॉग रैंक होता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वेबसाइट इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है उस पर बहुत क्लियरली मैंने लिखा है कि हम लोग कस्टमाइज्ड कॉस्ट
के हिसाब से काम करते हैं, और इतने अच्छे से समझाया है गाइस उस ब्लॉग को कि उस ब्लॉग पे ही हमारा लीड जनरेशन हो जाता है, लोग इंक्वायरी जनरेट कर देते हैं, राइट। अगर आपको लग रहा है कि कॉस्ट छुपा के आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द रॉन्ग ट्रैक, रॉन्ग ट्रैक। हमेशा याद रखो, कॉस्ट से रिलेटेड आर्टिकल लिखोगे तो कन्वर्जन रेट हमेशा बढ़ेगा। एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, नोट करो। सो गाइस, पॉइंट नंबर टू है गाइस, सेकंड पॉइंट इज सिम्पटम रिलेटेड ब्लॉग आइटम। गाइस सिम्पटम्स का मतलब क्या होता है? लक्षण गाइस, लक्षण। जब आपका प्रोस्पेक्ट अपना बाइंग जर्नी स्टार्ट करेगा, इन द वेरी इनिशियल डेज ऑफ हिज रिसर्च अबाउट ए प्रोडक्ट, गाइज वो टाइप करेगा एब्सोल्युटली सिम्पटम रिलेटेड। जैसे एक बिजनेस ओनर है, ठीक है, हमारे जो टारगेट पर्सोनास होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो सबसे पहले अपना सर्च क्वेरी क्या टाइप करते हैं पता है? हाउ टू जनरेट सेल्स, हाउ टू जनरेट लीड्स ऑनलाइन, हाउ टू इंप्रूव माई सेल्स ऑनलाइन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो गाइज दिस तरह के आर्टिकल जो कि कंप्लीटली एक सिम्टम से रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक योगा सेंटर चलाते हो, तो आपका जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट होगा अपने बाइंग जर्नी के इनिशियल डेज में क्या क्वेश्चन पूछेगा? हाउ टू रिलीज स्ट्रेस। गॉट माई पॉइंट? अगर आप एक जिम चलाते हो, आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा इनिशियल स्टेज में क्या क्वेश्चन पूछेगा सिम्टम से रिलेटेड? हाउ टू लूज वेट विदाउट गोइंग टू द जिम। तो गाइज आपको एक चीज समझना जरूरी है कि जब आपका प्रोस्पेक्ट फनेल के एब्सोल्युटली टॉप पार्ट पे होगा, उसको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले 1 साल पहले, 1.5 साल पहले आपका क्वेश्चन क्या रहा होगा? आपका क्वेश्चन रहा होगा इंटरनेट के ऊपर बेस्ट कोर्सेस और बेस्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस इन इंडिया। वो सारा चीज रिसर्च करने के बाद आपको पता चला कि यार डिजिटल मार्केटिंग कुछ है जो आपको हेल्प कर सकता है, बट इन द इनिशियल डेज आप ये टाइप नहीं किए होगे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस। आप टाइप किए होगे हाउ टू गेट अ जॉब, हाउ टू गेट प्लेस्ड। आपके माइंड में कुछ सिम्टम्स है, सिम्टम्स इज डायरेक्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम यू हैव, राइट। एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो आपको क्या करना है? उन प्रॉब्लम्स के जो लक्षण है, उस लक्षण को समझ के उनके ऊपर ब्लॉग लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एज ए सर्विस प्रोवाइडर, एज ए फ्रीलांसर, कंसल्टेंट एंड एजेंसी ओनर, मैं किस तरह के आर्टिकल्स लिखता हूं गाइज? हाउ टू जनरेट मोर सेल्स, हाउ टू जनरेट लीड्स ऑनलाइन, हाउ टू गेट क्वालिफाइड लीड्स, ठीक है, हाउ टू नॉट टू पे जस्ट डायल एंड स्टिल जनरेट लीड्स। तो गाइस सबसे पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है कि लक्षण, सिम्टम्स को समझे अपने प्रोस्पेक्ट का। पॉइंट नंबर 3 गाइस, गेम चेंजिंग। गाइस सीरियस हो, यही है फंडा, यही है एक्चुअली क्रक्स इंटरनेट मार्केटिंग का। हवाबाजी कंटेंट को देखो मत गाइस, एक वीडियो को एंड तक देखो, आंख खुल जाएगा गाइस। वैल्यूएबल कंटेंट, एब्सोल्युटली वैल्यूएबल कंटेंट। गाइस थर्ड टाइप ऑफ कंटेंट, कंपैरिजन ब्लॉग्स। कंपैरिजन ब्लॉग्स, कोई भी बिगीज के ब्लॉग्स पे जाओ, मेलचिम्प के ब्लॉग पे जाओ, गेट रिस्पॉन्स के ब्लॉग पे जाओ, गोडैडी के ब्लॉग पे जाओ, तो आपको 100% कंपैरिजन आर्टिकल्स मिलेंगे। गोडैडी वर्सेस होस्टिंगर, मेलचिम्प वर्सेस गेट रेस्पॉन्स वर्सेस कन्वर्टकिट, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड BMW वर्सेस मर्सिडीज। सो गाइस जब आप अपने ब्लॉग के अंदर अपने कॉम्पिटिटर के साथ खुद को कंपेयर करके एक ब्लॉग लिखते हो, यू आर कटिंग डाउन द बाइंग जर्नी। गाइज आपका प्रोस्पेक्ट आपसे मिलने के बाद 100% आपके कॉम्पिटिटर के बारे में जानने के लिए उनके वेबसाइट पे जाएगा। अगर वही सेम टू सेम आंसर आप एक टेबुलर फॉर्म पे अपने वेबसाइट पे ही दे रहे हो, तो दे बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो कुल मिला के 7 से 32 क्वेश्चन पूछेगा इंटरनेट के ऊपर बिफोर दे गो एड एंड बाई ए प्रोडक्ट, बीट एनी इंडस्ट्री। वो 7 से 32 क्वेश्चंस का आपको लिस्ट बनाना है। इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जिनका सवाल आप अगर दे रहे हो और रैंक भी कर रहे हो, देन 100% क्लोजर आपके पास होगा। सो गाइज पॉइंट नंबर 3, कंपैरिजन कंटेंट। एफिलिएट मार्केटर हो गाइज, नोट करो, सेल्स नहीं हो रहा है, सर्विस प्रोवाइडर हो, प्रोडक्ट सेलर हो, नोट करो कंपैरिजन कंटेंट। आप आईटी प्रोडक्ट पे हो, SaaS प्रोडक्ट पे हो, ट्रैवल प्रोडक्ट पे हो, लग्जरी प्रोडक्ट पे हो, व्हाटएवर, आपका प्रोस्पेक्ट
आपके प्रोडक्ट को 100% कंपेयर करेगा बिफोर दे स्वाइप देयर कार्ड। वो कंपैरिजन कंटेंट आपके पास है तो वो आपके फनल पे ही स्टिक रहेगा। गाइस हमारा मेन मुद्दा क्या है, बंदा हमारे फनल के बाहर नहीं जाना चाहिए, राइट। पॉइंट नंबर 4 गाइस, बेस्ट ऑफ लिस्ट, बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन इन उत्तर प्रदेश पे अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हो, इस तरह के आर्टिकल लिखो। गाइज अगर मैं बैठा हूं बैंगलोर में, आई वांट टू विजिट राजस्थान, तो सबसे पहले मैं क्या टाइप करूंगा, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन राजस्थान, राइट। अगर मेरे को ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करना है, बेस्ट टूल्स टू स्टार्ट ए ऑनलाइन कोचिंग। अगर मैं लेट्स से मार्केटिंग का बंदा हूं, देन आई विल टाइप बेस्ट एसएमएस मार्केटिंग टूल्स। अगर मैं लेट्स फॉर एग्जांपल अगर एक मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूं, देन आई विल टाइप बेस्ट स्मार्ट फोन्स फॉर वीडियोग्राफी। सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका प्रोस्पेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा एंड बेस्ट will give them an option and opportunity to compare and evaluate within your blog itself. Best guys, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो या प्रोडक्ट गिवर हो, whatever you are, no matter what, best of list will give you more sales. So guys, point number 5 guys, सबका फेवरेट, रिव्यूज के ब्लॉग आइडियाज। गाइज आपका प्रोस्पेक्ट जब कन्वर्जन के वर्ज में होगा, वो ये देखना चाहेगा कि उसका लाइफ कैसे होने वाला है आफ्टर द यूज योर प्रोडक्ट और सर्विस। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको डेस्टिनेशन दिखाना जरूरी है। आप आईटी में हो, हॉस्पिटैलिटी में हो, रियल एस्टेट पे कहीं भी हो, आपको मेक श्योर करना है कि कन्वर्जन फेज में आपका प्रोस्पेक्ट विल रीड टेस्टिमोनियल्स, विल लव टू चेक सक्सेस स्टोरीज एंड विल चेक रिव्यूज। तो गाइज आपके बिजनेस पोर्टफोलियो, ब्लॉगिंग पोर्टफोलियो के अंदर रिव्यूज अगर हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, देन यू नो सेलिंग विल जस्ट बिकम अ बाई प्रोडक्ट। तो गाइज रिव्यूज, रेटिंग्स, टेस्टिमोनियल्स, सक्सेस स्टोरी का एक अच्छे से आपको ब्लॉग बनाना है। गाइज एक चीज याद रखो, आपको एक चीज जानना जरूरी है कि आपके ब्लॉग के अंदर जो 100 कंटेंट रहेंगे, 100 कंटेंट पे 80% ऑफ कंटेंट आपके फनल के टॉप ऑफ द पार्ट का मामला संभाल लेंगे, लेकिन कन्वर्जन होता है बॉटम ऑफ द फनल पे। तो गाइज ये जो 5 ब्लॉग के आइडियाज है ना, इसको आप बॉटम ऑफ द ब्लॉग के लिए संभाल के रखे, ताबड़तोड़ सेल देगा। अगर आप एक ब्लॉग कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गाइज 20% ऑफ योर ब्लॉग्स गिव्स यू 80% ऑफ सेल। गाइज यही है वो 20% ब्लॉग आइडियाज। आशा करता हूं गाइज आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा तो भाई कमेंट करो एंड मोटिवेट मी, ताकि मैं और इस तरह से वैल्यूएबल और यूजफुल कंटेंट आपके लिए लेकर के आ सकता हूं। सो गाइज एंड वेरी क्विक अपडेट, एक क्विक अनाउंसमेंट। गाइज जैसे आप लोगों को पता है कि यार मेरा डिजिटल मार्केटिंग का मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल बेस्ड रियल टाइम लाइव सेशंस, पर्सनल मेंटोरिंग लेवल पे देते हैं लाइव सेशंस के थ्रू, प्लस ट्रेनिंग के साथ साइड बाय साइड हम इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं कि सिर्फ लर्निंग के साथ स्टूडेंट का इंप्लीमेंटेशन भी हो सके, प्रैक्टिस। प्लस गाइज वी गिव अ लाइफ टाइम मेंटोरिंग सपोर्ट through our learning management system. Guys, if you are curious to be a high ticket digital marketing professional or in demand job professional in 2021, you can click on the link below to check out the curriculum, which is highly useful and highly impactful. Guys, but we need just serious inquiries. Please click on the link below and explore the world's best learning method. This is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye-bye. Thanks a lot.